अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। जैसा कि हमने बताया था कि हम सबसे पहले फ़ेज़ 1 की वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हमारे कंटेंट के रिलेटेड बुनियादी मालूमात फ़राहम की जाएंगी। आज हम सोलर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में सोलर पैनल की बुनियादी मालूमात फ़राहम की जाएंगी, जबकि दूसरे हिस्से में ये बताया जाए कि सोलर पैनल कितनी किस्म के हैं और कौन से हैं और कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेट्स सी टॉपिक पर आते हैं कि सोलर पैनल क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोलर पैनल को दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि सोलर पैनल मुख्तलिफ़ हिस्सों में सोलर पैनल के नाम से याद किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसको पीवी पैनल के नाम से पुकारा जाता है। कुछ हिस्सों में इसको सोलर इलेक्ट्रिक पैनल के नाम से पुकारा जाता है और कुछ हिस्सों में इसको फोटोवोल्टेक पैनल के नाम से पुकारा जाता है। लेट्स सी हम टॉपिक पर आते हैं कि सोलर पैनल की थ्योरी क्या है। सोलर पैनल बनता कैसे है। तो गोल दायरे के अंदर आपको एक सोलर पैनल नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसके गिर्द एक एल्यूमिनियम फ्रेम बना होता है। एल्यूमिनियम फ्रेम क्या है? एक हल्की सी धात है जिसको हम फिज़िक्स की केमिस्ट्री में एल के सिंबल से याद करते हैं। बुनियादी तौर पर यह सफ़ेद कलर की होती है, मगर बाद में इसे ऑक्सीडेशन के अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ कलर में भी बदला जा सकता है। लोहे से कास्ट में महंगी होती है, मगर कुरैयन मतलब जंग ना लगने की वजह से इसको लोहे पर फोकियत हासिल है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल में सबसे ऊपर जो तय होती है वो टेम्पर्ड ग्लास की होती है। टेम्पर्ड ग्लास को नॉर्मल टफ ग्लास भी कहते हैं। इस ग्लास को किसी भी चीज़ पर लगाने की वजह इसकी हिफाजत करना होती है। मतलब ये कि ये एक हिफाजती ग्लास है। मसलन जब टफ ग्लास को टेम्पर्ड ग्लास को किसी गाड़ी की विंडो के ग्लास पर लगाया जाता है तो जब टूटता है तो इसे केमिकल रिएक्शन की वजह से बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर देता है, बजाय इसके कि वो खारदार या नोकदार शीशे की शक्ल इख्तियार करके मज़ीद इंजरी करें। मोबाइल के स्क्रीन पर जो ग्लास लगाया जाता है वो भी टफ़ ग्लास यानी कि टेम्पर्ड ग्लास की एक मिसाल है। तो मुख्तलिफ़ और सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं जो सबसे वाली ऊपर वाली तय होती है वो टेम्पर्ड ग्लास की होती है और उसका मेन मकसद सोलर की जो सोलर प्लेट होता है, जो सोलर सेल होता है, उसकी हिफाजत करना है। टेम्पर्ड यानी कि टफ़ ग्लास इसके जो नीचे तय होती है वो उस तय को इनकैप्सुलेंट EVA कहते हैं। EVA स्टैंड फॉर इथिलीन विनिल एसीटेट या फिर इसको पॉली इथिलीन विनिल एसीटेट भी कहते हैं। ये भी एक सेफ्टी शीट है। इसके अंदर एक तय एथिलीन की होती है और एक तय विनिल एसीटेट की होती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को मिक्स करके एक शीट बनाई जाती है। इथिलीन जो होता है वो भी एक हाइड्रोकार्बन फार्मूला है जिसको नॉर्मल हम केमिस्ट्री फिजिक्स में C2H4 के नाम से याद करते हैं। जबकि विनिल एसीटेट जो है ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। इसका केमिकल फार्मूला C4H6O2 है। इन दोनों का मिक्स करके ये एक शीट बनाई जाती है और इस शीट का मकसद भी क्या होता है, जो सोलर सेल होते हैं उनकी हिफाजत करना मकसूद होता है। इन कैप्सूलेंट के बाद ये जब ये तह लगा दी जाती है, इस तह के बाद सोलर सेल रखे जाते हैं जो कि सोलर पैनल की मेन चीज़ है। सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लाइट को डायरेक्टली बिजली में तब्दील करते हैं। सोलर प्लेट में नॉर्मल एक सेल जो होता है वो 0.5 यानी कि 0.5 से 1 वोल्ट तक होता है और इस तरह बहुत से सेल को आपस में जोड़कर एक अरे बनाई जाती है। सोलर सेल क्या होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। अब सेल क्या चीज़ होता है? सेल नॉर्मल एक चीज़ है। कोई भी आप इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आपकी घड़ी के अंदर जो सेल इस्तेमाल हो रहा है वो एक सेल है। आपके मोबाइल जो ऑफ़ होने के बाद भी जब हम ऑन करते हैं जो उसके अंदर टाइमिंग वगैरह सेव रहती है वो भी उसके अंदर भी एक सेल लगा होता है। हमारी बैटरियाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने यूपीएस के साथ, अपने इन्वर्टर्स के साथ, वो भी एक सेल की मिसाल है। तो बहुत सारी मिसालें सेल की हैं। तो नॉर्मली ये उसी टाइप के सेल होते हैं। ये सिलिकॉन के बने होते हैं और ये जो सोलर पैनल होता है उसके अंदर लगे होते हैं और इस तरह जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ सेलों को आपस में जोड़ के सीरीज़ में जोड़ के इनके जो है ना वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और फिर इन्हीं सेल्स को इसी प्लेट के अंदर पैरेलल जोड़कर करंट को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि दोनों चीज़ों को, वोल्ट को भी और करंट को भी साथ साथ बढ़ाया जा सके। और इस तरह जो सोलर प्लेट होती है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ सेल जुड़ के मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे पास आ जाती है, जिसको नॉर्मल हम कहते हैं जी ये 200 वाट की प्लेट है, ये 100 वाट की प्लेट है, ये 300 वाट की प्लेट है, ये 540 वाट की प्लेट है। वो इसी सेल की बुनियाद पर इसको मज़ीद बढ़ाया और कम किया जाता है। सोलर सेल की शीट के नीचे दोबारा
इनकैप्सुलेंट की शीट लगाई जाती है। इनकैप्सुलेंट शीट के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो सोलर सेल की शीट के ऊपर जो शीट लगी होती है वो इनकैप्सुलेंट की होती है। यानी कि इनकैप्सुलेंट के नीचे सोलर सेल की शीट होती है, सोलर सेल के नीचे दोबारा इनकैप्सुलेंट की शीट लगाई जाती है। इनकैप्सुलेंट के दोबारा बाद एक बैक शीट लगी होती है। बैक शीट नॉर्मल पॉलीथीन शीट होती है। नॉर्मल हमने ऊपर दोबारा डिस्कस किया था कि इथिलीन एक हाइड्रोकार्बन फार्मूला है C2H4, जिसका हमने फार्मूला बताया था, जिससे पॉलीथीन शीट वगैरह भी बनती है। तो ये बैक शीट नॉर्मल किसकी होती है? पॉलीथीन शीट की बनी होती है। और बैक शीट के नीचे सबसे नीचे जो होता है वो जंक्शन बॉक्स लगे होते हैं। जंक्शन बॉक्स दो किस्म के होते हैं, एक के ऊपर प्लस का साइन बना होता है और एक के ऊपर नेगेटिव का साइन बना होता है। हम सबको पता है कि जो है नॉर्मल भी हम घरों के अंदर सेल इस्तेमाल करते हैं, वो क्लॉक सेल हों, घड़ी के सेल हों, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। तो हमने सोलर सेल वाली जो शीट थी, जब हमने उसको डिस्कस किया तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मुख्तलिफ सेलों को जोड़कर एक अरे बनाई जाती है। तो इसी तरह होती है कि जब इनको सेलों को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो इस तरह सीरीज़ में लगाकर इनको इनके वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं और उसी तरह उन्हीं सेलों को दोबारा पैरेलल, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़कर नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़कर करंट को इंक्रीज़ किया जाता है। इसी तरह इन सेलों को जोड़ते जोड़ते जब एक मुकम्मल एरे बन जाती है तो एरे के जो मुकम्मल एरे होती है उस एरे का एक पॉजिटिव साइन हमारे पास बच जाता है और एक नेगेटिव साइन हमारे पास बच जाता है। तो एक जो जंक्शन बॉक्स होता है वो पॉजिटिव का होता है और एक नेगेटिव का होता है। यानी कि डीसी जो करंट होता है वो हमें दो शक्ल में मिल जाता है, एक प्लस डीसी होता है और एक नेगेटिव डीसी होता है। और इस तरह हमारे पास एक प्लस और नेगेटिव का साइन आकर एक प्लेट मुकम्मल हो जाती है और इसको हम जंक्शन बॉक्स कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारी एक सोलर प्लेट मुकम्मल होगी। तो दोबारा से एक मोटी मोटी इसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि सबसे ऊपर क्या था, एल्यूमिनियम फ्रेम था और सबसे ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास यानी कि टफ़ ग्लास की एक शीट थी, उसके नीचे इनकैप्सुलेंट की एक शीट थी, उसके नीचे सोलर सेल की शीट थी, उसके नीचे इनकैप्सुलेंट की शीट थी, उसके नीचे बैक शीट थी और सबसे नीचे जंक्शन बॉक्स थे, जहाँ पर हमने डीसी करंट के जमा और माइनस हमने अपने वोल्टेज हासिल किए। तो इस तरह हमने एक मुकम्मल प्लेट की थ्योरी पढ़ ली। अब रह गई बात कि प्लेट कितनी किस्म की होती है, कहाँ से ख़रीदी जाए, कहाँ से ली जाए, कौन सी प्लेट अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये हम आपको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये थी सोलर पैनल की थ्योरी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।